हेलो दोस्तों। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 11 है जिसमें हम संविधान का भाग 4 कंप्लीट कवर करेंगे जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 36 से 51 तक है उसमें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, राज्य के निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे संविधान का। लेकिन जब हमारा संविधान बना तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति धन से और संसाधनों से उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया। इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया जो कि राज्य के ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। इसमें दोस्तों सिर्फ परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 36 में परिभाषा की चर्चा की गई है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है हमारा अनुच्छेद। अनुच्छेद 37 देखते हैं। अनुच्छेद 37 इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है दोस्तों, जो कि भाग 4 है हमारा संविधान का, उसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 37 में कि इसको आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। जो जो 36 से लेकर 51 तक 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, उसके लिए आप सरकार को या न्यायालय को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसको लागू करो। सरकार की इच्छा होगी तो लागू होगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है सरकार जनता के कल्याण करेगी। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे राशन कार्ड, एक एग्जांपल लिया गया है राशन कार्ड। जैसे कि कुछ गरीब परिवार हैं, कुछ नहीं बहुत सारे गरीब परिवार है भारत में, जहां राशन कार्ड से आपको कुछ अनाज मिलता है, बहुत सी चीजें मिलती हैं, कहीं कहीं मतलब अपने राज्य में अलग अलग मिलता है। इसलिए अनुच्छेद 38 में इसकी चर्चा की गई थी, सरकार जनता का कल्याण करेगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 यानी कि 39। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित विवरण। यानी कि सीधा सीधा आप यह भी कह सकते हैं, स्त्री पुरुष में किसी काम के दौरान भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना कि वेतन में, ना कि कोई संसाधन में। जैसे कि अगर पुरुष को कोई संसाधन दिया जा रहा है तो वो स्त्री को भी संसाधन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का काम। यह एक संशोधन द्वारा बनाया गया था, जिस जो कि 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन है। 39 का काम निःशुल्क कानून सहायता। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कभी कभी भी पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोतवाली जाते हैं, कोई भी शिकायत दर्ज कराने, तो आपकी कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। है 39 के काम में इसका प्रावधान है। निःशुल्क कानून सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि मैं दोस्तों आपको पंचायती राज पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पर पंचायती राज की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर मैंने हर एक चीज पंचायती राज की डिटेल में पढ़ाई हुई है। आप वहां पर इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करने का मतलब है दोस्तों कि वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांगों के लिए कुछ प्रावधान हुआ, जैसे कि साइकिल पेंशन हुआ। इस कुछ दशाओं में हम सरकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 42 यानी 42 न्याय संगत कार्यों की मनुचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। मतलब कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना। ठीक है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए कठोर शारीरिक श्रम ना करना बहुत इजी है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43 इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। कुटिल उद्योग में, जो कि जैसे दोस्तों उद्योग खुले हुए हैं हमारे देश में बहुत ही बड़े बड़े,
उसमें इस अनुच्छेद में 43 में है कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। इसका मतलब है सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होंगी। भले ही विवाह की रीतियां अलग हो सकती हैं, रीतियां दोस्तों अलग हो सकती हैं विवाह की, लेकिन विवाह की जो शर्तें हैं और तलाक करने की शर्तें हैं वो समान होंगी। विवाह एवं तलाक करने की शर्तें समान होगी, ठीक है, लेकिन रीतियां अलग हो सकती हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मतलब कि जो भी बच्चा जीरो से लेकर 6 तक है उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार को रखनी होगी, ठीक है। और अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है तो उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को रखनी होगी, ठीक है, सरकार को रखनी होगी। और शिक्षा का जो पॉइंट है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। अब है मूल अधिकार बन चुका है, इसको 86वां संविधान संशोधन करके बनाया गया, ठीक है, इसको मूल अधिकार बना दिया गया है शिक्षा के लिए 86वां संविधान संशोधन, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और आगे है 46 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की प्रावधान किया जाएगा। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार पोषा और आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। यह दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में डाला गया था, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और संविधान बना उस समय हमारे देश के धन तथा संसाधनों से उतना संपन्न नहीं था जितना कि हमारा आज है। आज हमारे देश में कई जगह शराबबंदी हो चुकी है, कई राज्यों में, जो कि धीरे धीरे होती जा रही है, लेकिन उस समय इतनी प्रावधान नहीं थे, इसलिए तब इसको नीति निर्देशक तत्व में डाला गया। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि की जाएगी। और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक या प्रतिबंध, मतलब कि सरकार जो है कृषि और पशुपालन में वृद्धि करेगी, ठीक है, लोगों को प्रोत्साहन करेगी कि आप कृषि करो, पशुपालन करो। और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। 39 के काम में कहा गया है, एक संशोधन द्वारा बनाया गया जिसमें 42वां संशोधन है। 1976 में 42वां संशोधन किया गया था 48 का। इसमें क्या कहा गया है, पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा सरकार का कर्तव्य होगा, जो कि हमारा पर्यावरण एक मुख्य भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। उसकी जो संरक्षण है, रक्षा है, वन्य जीवों की रक्षा है, वो सरकार करेगी, है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कुछ और अनुच्छेद है हमारे 39 यानी 49। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे कि कोई महल हुआ, बहुत सारी चीजें हमारे देश में राष्ट्रीय स्मारक है, उसमें सरकार का कर्तव्य होगा कि उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, बहुत इजी है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, देश हमारा मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। दोस्तों ऐसा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। आगे हम ऐसे ही पॉलिटी पढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।